वेलकम बैक। अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि कहां पर तगड़ा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो गुड हमारा मॉर्निंग। रेगुलर सवाल होता है, आज कोई रॉकेट कॉल्स हैं क्या, रॉकेट स्टॉक्स हैं क्या आपके पास? देखिए, रॉकेट्स तो सारे अभी चल रहे हैं गाजा में। और आपका एक वीडियो था परसों जो हमारी 25 साल की थिंकिंग से बिल्कुल मैच होता है कि जब जब कोई बड़ा संकट आता है सेंटीमेंट अंडरबॉट हो जाता है। और चार्ट्स निफ्टी के पहले से ओवरसोल्ड थे। तो अगर मैं ये गिफ्ट निफ्टी की चार्ट आज आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ये लॉन्गर आवर्स ट्रेड करती है, तो हमें यहां से बिल्कुल स्पष्ट 20,600 तक की चाल नजर आती है। एक टुकड़े में नहीं आएगी। पहले हम 20,200 तक करीब जाएंगे, फिर थोड़ा पुल बैक देंगे, फिर 20,600 तक जाएंगे। और जिन लोगों को क्लासिकल पैटर्न्स पसंद है, ये कभी कभी वैलिड होते हैं। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनना शुरू हुआ है जो वैलिडेट होगा जब हम ये प्रायर स्विंग हाई के ऊपर निफ्टी बंद हो जाएगी 19,800 के ऊपर। जिस दिन एसजी ये गिफ्ट निफ्टी बंद हो जाएगी तो हम 20,200 और उसके बाद 20,600 के कॉल को ट्रिगर कर देंगे, जिसकी पूरी संभावना बन गई। तभी तो पूरी की पूरी निफ्टी जब एक रॉकेट जैसी चाल देने वाली है, तो अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में बहुत से स्टॉक्स में अभी भी अनबिलीवेबल पैसा बनेगा। तो फिर अनबिलीवेबल पैसा बनेगा, तो फिर कहां पर लॉन्ग करना है बताइए, तीन चार लॉन्ग आइडिया दीजिए फिर। इतने सारे आइडियाज है कि तीन चार से तो काम नहीं होगा अनुज, तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूं आपको। एक तो एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में हमें बड़ी चाल नजर आ रही है, जिसको आप 2 से 3 महीने के लिए रख के बैठिए। 30, 40, 50% ये सारे बढ़ जाएंगे। दूसरा, शॉर्ट टर्म फंड के लिए मेटल इंडेक्स भी एक बार 10-12% उछलता दिख रहा है इमीडिएट लाभ के लिए। तो जिसमें हम टाटा स्टील में करीब 20%, करीब 20 रुपया बढ़ जाए, और जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर, जेएसडब्ल्यू स्टील में 20% बढ़ जाएगा, जिंदल स्टील एंड पावर में 10%। और हमारे मीडियम टर्म कॉल्स में आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल पर अब हमको और ज्यादा तेजी लगती है। देखिए, लोग बोलेंगे ये अगर ईरान पे एम्बार्गो आ गया, क्रूड का भाव बढ़ जाएगा, संकट आ जाएगा। क्रूड का भाव बढ़ेगा तो डीजल का भी भाव बढ़ेगा, एविएशन फ्यूल का भी बढ़ेगा, रिफाइनिंग मार्जिन आसमान के ऊपर चली जाएगी। तो सारे रंढंग वैसे बन रहे हैं। 10% आ लिया क्रूड का करेक्शन, चाल शुरू हो चुकी है। क्या पता हम क्रूड में एक नए हाई तक पहुंच जाए। तो बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी भी हो गए। और एक हटके जो थोड़ा सा सेक्टर से अलग है स्टॉक, यूपीएल की चार्ट अगर आप अभी देख पा रहे हो, इसमें यूनाइटेड फास्फोरस में ब्रेकआउट आ गया। हम इसमें फिलहाल एक बार 700 तक की चाल देखते हैं, जिसके बाद करेक्शन के बाद हम वापस दोबारा आपसे 1,000 रुपए की बात करेंगे। तो निवेशक भी और सटोरिये भी दोनों यूपीएल अब ले सकते हैं। ये क्लियर कट ब्रेकआउट आ गया। ये तो हो गए लार्ज कैप्स। और जो पुराने हमारे स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स हैं, उनमें बिल्कुल हम बरकरार हैं वैसे के वैसे। हम सबका अच्छा खासा एक्सपोजर है, डिस्क्लोजर देना जरूरी है। हमने 100 शेयर सारेगामा के बेचे नहीं, एनडीटीवी के बेचे नहीं, कोपरान नहीं बेचा, बॉम्बे डाइंग, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, धानी सर्विसेज, हम इन सबको लेके दबा के बैठे हुए हैं। और लेते जाएंगे जैसे जैसे इनका रिवर्सल कंफर्म होंगे। सुशील जी, ये रियल स्टेट में डीएलएफ इस बार अच्छा मूव दे रहा है, हालांकि गुजर प्रॉपर्टीज भी चल रहा है। अगर आपको कोई व्यू हो रियल स्टेट पर, वो क्या है, या फिर इनमें से कोई खास स्टॉक जिसको आप प्रेफर कर रहे हैं उस वक्त? देखिए, रियल एस्टेट में अक्रॉस द बोर्ड तेजी तो बनी हुई है। हमने डीएलएफ में गलती करी है। हम इस लेवल के बाद से डीएलएफ से बाहर हैं, इस येलो लाइन के बाद। तो डीएलएफ की जगह हम इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में घुसे हुए हैं, गॉडरेज प्रॉपर्टीज में घुसे हुए हैं, बॉम्बे डाइंग में घुसे हुए हैं। सनटेक रियलिटी भी जो हमने काफी लोएस्ट लेवल पर नीचे पकड़ा था, एक बार वहां से हम टेक प्रॉफिट करके निकल गए। और हम इंतजार करेंगे जब भी हमें दोबारा सिग्नल मिलेगा। डीएलएफ और ओवरऑल रियलिटी को हम शॉर्ट सेल कैंडिडेट्स की लिस्ट में रख के चलते हैं। और जब भी इनमें आएगा शॉर्ट सेल सिग्नल, हम इनको शॉर्ट करेंगे, हम इनको लेंगे नहीं। डीएलएफ और ओवरऑल रियलिटी जरूरत से ज्यादा बढ़े हुए स्टॉक्स हैं। इन दो से हम हेज करेंगे जब भी नीचे की चाल आएगी। और बाकी रियल एस्टेट सेक्टर के आप किसी भी स्टॉक को ले लो, सब में पैसा बनना है। अच्छा, टाटा मोटर्स पे आपका बहुत एक सकारात्मक व्यू था। जब आप बाकी ऑटोज पे नेगेटिव थे, उस वक्त भी आपने तोल मोल के यही बोला था कि नहीं, मैं टाटा मोटर्स को बहुत प्रेफर करता हूँ लॉन्ग साइड में। मुझे याद है आज से लगभग 1.5-2 महीना पहले। अभी टाटा मोटर्स की क्या स्थिति है सुशील जी? तो टाटा मोटर्स जो है, अब अगर एक बड़ी चाल देने के बाद भी इसका करेक्शन जो है, देखिए इसकी चार्ट अगर दिख रही है आपके स्क्रीन पे, तो ये साइडवेज करेक्शन दे रहा है।
ये टाइम करेक्शन दे रहा है, घटने को तैयार नहीं है स्टॉक। तो निवेशकों को तो इसमें बने रहना चाहिए। और अगर कल को कोई कारण से 593 का लो अगर टूट जाता है, फ्यूचर्स की चार्ट है, तो आप एक बार अपनी लॉन्ग को छोड़ दीजिए, और हो सकता है कि वो ओवरऑल कोई मार्केट करेक्शन अगर आ गया तो ही उस सूरत में घटेगा, वरना ये टाइम पास करके यहां से जब भी देखिए इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करेगा तो ये फिर और तेजी पकड़ जाएगा। तो टाटा मोटर्स इस वक्त साइडवेज है, कोई ट्रेंड नहीं है, पर जिस तरह से बिहेव कर रहा है लगता है इसमें ऊपर का ही ब्रेकआउट आएगा, ये घटने वाला नहीं।